यस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? जरा कंफर्म कर दीजिए फटाफट। और बहुत धमाल लेक्चर चलने वाला है आज। यस, जल्दी से जुड़ जाइए। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यस बच्चे, ब्रेकआउट नहीं ले रहा हूँ इतना ज़्यादा। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था बच्चे। देखो, हर एक चीज़ के ना पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को लगता था यार ब्रेकआउट हो जाए पूरा दिन तो मज़ा आ जाए, हर बार ब्रेकआउट ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट में क्या होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा कवर नहीं हो पाते, क्योंकि वो टाइमिंग ना मिनिमम 60 सेकंड ब्लॉक हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इफेक्ट होते हैं। और वही चीज आपको कल देखने की आपको एकदम अच्छे से स्लाइड में समझ में आए, ताकि क्वेश्चन हम ज्यादा कवर कर सके। ब्रेकआउट में मजा ये होता है कि आपको ग्रुप्स बनते होंगे, तो आपको पॉइंट्स मिलते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि एग्जैक्टली मेरी टीम कितना अच्छा कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरी टीम, बराबर ना? ये सब चीज़ों का पता चलता है। चलिए, तो वक्त आ चुका है लेक्चर की शुरुआत करने का। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको बता दो भाई, एमएचटी सीटी के लिए हम कम से कम पिछले, बोलते हैं ना कि नून ऐप के ऊपर, ये हमारा बोल सकते हो कि दूसरे से तीसरी बार चल रहा है। अगर पूरा कंप्लीट सिलेबस देखें तो कम से कम तीसरी बार तो चल ही रहा है। पहली बार हमने आपको पूरा का पूरा करा के दिया वेल प्रिपेयर्ड, जिसको हमने 60 दिनों का बहुत बड़ा कोर्स चला था हमारा, 2 महीने का लगातार, सीटी का बिल्कुल फ्री। उसके बाद हमने टिप्स एंड ट्रिक्स में उसी चीज़ों को कुछ अच्छे से कंटिन्यू से डिस्कस किया। और उसके बाद अब हम लेकर आ गए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिवीजन। इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिवीजन में जो खास खास चैप्टर हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कुछ भी हो सकता है, ये चैप्टर से तो कुछ भी आ सकता है। यस, तो भाई इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अभी भी शुरुआत नहीं किए हैं, भाई फटाफट जो है कि अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर नून पे अवेलेबल हैं। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लिए हैं, कुछ एमसीक्यूज लिए हुए हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर हट गया वहाँ पे, तो फिर आपके लिए तकलीफ हो जाएगी बच्चे। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर वहां से हट जाता है नून ऐप पर से, तो आपके लिए फिर तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी भी नहीं देखे हैं लेक्चर को, एटलीस्ट वो लेक्चर को जाके फटाफट देख लीजिए, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, अगर वो क्वेश्चन भी तो फोड़ ही देंगे, कंफर्म है। आ चुके हैं, मजेदार कंपटीशन रखने वाला है कल, होने वाला है कल। एकदम रेडी हो जाइए कल के कंपटीशन के लिए। कल का जो कंपटीशन, उसमें मैंने चैप्टर डिसाइड किया है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर along with कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलेगा? यस बच्चे, यस बच्चे। रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चे नून पे जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस, कंपटीशन का टाइमिंग बच्चे फिक्स्ड है 1 o'clock। कंपटीशन का जो टाइमिंग होगा वो फिक्स्ड है सबके लिए, 1 o'clock। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल जो है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये चैप्टर, ये चैप्टर प्लस ये चैप्टर
इसके साथ में आने वाला है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है जी हाँ। तो ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन जो है कल कंपटीशन होने वाला है भाई। तो क्या आप रेडी हैं इन दोनों चैप्टर के कंपटीशन के लिए? यस, जल्दी से बता दीजिए। कोशिश मेरी यही है कि मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करवा दूं मैं। हर लेवल पे हर एंगल से आपकी प्रैक्टिस एकदम मजबूत हो जानी चाहिए। चलेगा? चलो लिंक को जरा जल्दी से शेयर कर देते हैं फटाफट एकदम। जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे। लिंक मैंने भेजा है एकलव्य बैच में, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का जो लिंक है मैंने भेज दिया है। रेडी? चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चे आ चुके होंगे, या जो नहीं आए तो धीरे धीरे आ जाएंगे मैथ्स का लेक्चर जैसे वहां से खत्म होगा। यस, चलिए भाई, तो स्टार्ट कर देते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा कंटेंट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बच्चे। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स? 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपको पूछा जा रहा है कि इन तीनों कंपाउंड में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म आप देख रहे हो। पहला है पेंटेन डैश 1 डैश ऑल और 3 मिथाइल ब्यूटेन डैश 1 डैश ऑल। दूसरा है इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर। तीसरा है ब्यूटेन डैश 1 डैश ऑल और ब्यूटेन डैश 2 डैश ऑल। जल्दी से दिमाग चलाइए, जल्दी से आंसर दीजिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। और मैंने पहले दिन से ही बोला है कि इस समय जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, उसका इंपॉर्टेंस बच्चे बाकी लेक्चर से कई गुना ज्यादा है। क्यों सर? क्योंकि इस समय जो लेक्चर चल रहे हैं मेरे, इस समय जितने भी लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे लेक्चर में से ये समझ लो कि 101% अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर लेते हो तो इस चैप्टर का डाउट तो नहीं रहेगा। तो इस चैप्टर के जितने भी कंटेंट्स रहेंगे ना, सब कवर हो जाएंगे और आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, यार चैप्टर में हमें ये चीजें तो नहीं आती थी शायद, या इस तरह के एमसीक्यू तो मैं नहीं कर पाता था, लेकिन अब शायद कर लूंगा। वो एक अच्छी बात हो जाएगा आपके लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, नून ऐप के ऊपर मैंने 2022 वालों के लिए, जो आपके जूनियर्स हैं, 2022 वाले बच्चों के लिए मैंने पूरा बोर्ड का सिलेबस बच्चे स्टार्ट किया हुआ है। केमिस्ट्री का पूरा बोर्ड का सिलेबस जो है मैंने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। मैंने लिंक भी डाला था एकलव्य बैच में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है जूनियर के साथ में आपके कॉलेज के ग्रुप में, तो प्लीज वहां पे बता दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे जैसे आपका प्यार जैसे बना था हमारे लिए, वैसे आपके जूनियर्स भी वैसे ही आके अटेंड करें और उनको भी वैसा ही फायदा हो। चलेगा? चलेगा? चलो, थैंक यू वेरी मच। फटाफट इसका आंसर जरा बता दीजिए। और बिल्कुल फ्री है तो यार और क्या चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी चीजें मिल रही हैं अच्छे से और रेगुलर मिलती हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि ठीक है कभी आया कभी नहीं आया, रेगुलर आएंगे। यस, बहुत बढ़िया बच्चे। डन। चलो, इसका आंसर जरा देख लेते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर। तो भाई जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। चलेगा? लिंक एकलव्य बैच में मिलेगा बच्चे। एकलव्य बैच टेलीग्राम पे टाइप कीजिए ना यार, एकलव्य बैच मिल जाएगी आपको, ठीक है। और वहां से लिंक, वहां से आप एकलव्य बैच टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और वहां से हम आपको डेली बेसिस पे जो है कि लिंक प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो कि टेंशन नहीं लेना है आपको जरा भी। चलो, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट, जो लोग लेट आने के लिए मैं क्वेश्चन रखा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे हैं, लेट्स होप कि उनका आंसर राइट हो। तो देखो जरा फटाफट एक बार,
पेंटेन डैश 1 डैश ऑल और 3 मिथाइल ब्यूटानॉल। देखो एक बात तो क्लियर है कि ये पोजीशन ऑफ OH जो है आपका सेम है, लेकिन जो ब्रांच है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पे पेंटेन में कितने कार्बन है चेक करो, तो आप बोलेंगे यार पेंटेन में तो मेरे पास टोटल कितने कार्बन है, चेक करो यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 दिख रहा है बच्चे, ये दिख रहा है आपको? यस सर, 5 कार्बन के एक नंबर पे OH, बिल्कुल। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है 3 मिथाइल, जबकि दूसरे वाले में बोला है 1 2 3 4 और 3 नंबर पे ले लिया है मिथाइल। तो क्या OH का पोजीशन चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। एक नंबर पे यहाँ पर भी है, एक नंबर यहाँ पर भी है, मतलब कि पोजीशन नहीं है बच्चे, ये ब्रांच हो गया है, चेन जिसको हम बोलते हैं। तो पहला वाला जो है मेरा वो चेन आइसोमेरिज्म है। दूसरा इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, मतलब ये फंक्शनल हो गया, तो चेन आ गया, फंक्शनल आ गया। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बच्चे आपको? नंबर ए में दिख रहा है सर। तो टेंशन क्यों ले रहे हो बच्चे लोग? बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसको स्क्रीन नहीं दिख रहा उनके, तो कोई टेंशन नहीं है। एक बार देख लो स्क्रीन, सबको दिखाई दे रहा है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजेदार, धमाकेदार, एकदम झन्नाटेदार जिसको बोलते हैं, ऐसे से क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, इसको देखने के बाद आपको लगेगा यार क्या बात है यार, मजा आ गया मतलब आज का सेशन में। तो ऐसे से क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस चाहिए थी हमें, ताकि जो हमारा दिमाग रहे वो एकदम खुल जाए। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है भाई, MHT CT लेवल का क्वेश्चन, पूरी तरह से MHT CT लेवल का क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी फटाफट बताइए बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दबाजी में गलती नहीं करना है बच्चे, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। देखो कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, इस बार थोड़ा अलग वाला कंपाउंड आ गया है। यस, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है आपके हिसाब से? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपके हिसाब से कितने कार्बन हैं? अगर किसी ने बोला कि सर 6 कार्बन है, तो भाई दोबारा सोचिए एक बार। 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है बच्चे, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप नीचे चला गया ना बच्चे, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन आ जाएंगे। 5 कार्बन का मतलब हो गया कि यहाँ पे पेंटेन आएगा, और पेंटेन अगर आ गया और उसके एक नंबर पे अल्कोहल है, बस ऐसा ऑप्शन आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा है, आप बिना कुछ और किए भी टिक मार्क कर सकते हो। बोलो समझ में आया? आयुपैक नेम है ना बच्चे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को? वापस से मैं रिपीट करूँ एक बार, वापस से मैं रिपीट करूँ, ध्यान से देखना जरा, जो लेट है जरा देख लो यहाँ पे दोबारा एक बार, दोबारा देख बच्चे यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। लगातार कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। आपको ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना जरूरी है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना एकदम जरूरी है, ठीक है? यहाँ पे देखो जरा, एक ध्यान दे बच्चे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रहना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब क्या हो गया बच्चे? पेंटेन। इसके एक नंबर पे क्या है? ऑल है, और उसी साइड से काउंटिंग करो तो बोलो 2 नंबर पे क्या आ गया? इथाइल आ गया। बोलो समझ में आया? तो क्या ये समझ में आ गया सबको अभी? 2 इथाइल पेंटेन डैश 1 डैश ऑल कैसे आया? क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर। यस, चलेगा? यस बच्चे, चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं। नया जो कंटेंट होने वाला है आपके लिए, बिल्कुल मजेदार, धमाकेदार। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं कहूंगा। बड़ा मजेदार लग रहा है देख के। C6H14O2 है, H2 टर्शियरी अल्कोहलिक ग्रुप। सोचो जरा पहले, भाई C6H14O2 है जिसके पास में 2 टर्शियरी अल्कोहल है, और बोला है कि आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज, उन दोनों का आपको आयुपैक नेम बताना है भाई।
बोलो बच्चे, दिमाग की नसें क्या हो गई, फट गई क्या? अरे भाई ट्रिकी क्वेश्चन, एकदम एकदम फुल ट्रिकी क्वेश्चन है ये। C6H14O2 के पास दो टर्शियल अल्कोहलिक ग्रुप, तुम्हें इसको ऐसे ब्रेक करना है तुमको। मतलब कार्बन 6 होना चाहिए, ऐसा नहीं है कार्बन को सब 3 ले लेना है क्या, नहीं भाई कार्बन तो 6 रहेगा। ठीक है, आपको कैसे करना है क्या करना है वो आपको सोचना है, लेकिन दो टर्शियरी अल्कोहल होना चाहिए। कितना टर्शियल अल्कोहल होना चाहिए बच्चे? दो टर्शियल अल्कोहल होना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ यार, शायद ये वाला आयु पैक हो सकता है, या फिर शायद ये वाला पैटर्न हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं स्टार्ट करूं? परमिशन, परमिशन, आपके परमिशन के बिना तो भाई पत्ता भी नहीं हिलेगा। परमिशन तो दीजिए पहले आप। रेडी है सब लोग? चलिए फिर रेडी है तो देख लीजिए। ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। स्टॉप फॉर 1 सेकंड के लिए रुकना है। आर यू श्योर? जल्दी 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 जल्दी। क्या बात है यार, राइट आंसर तो मिल रहे हैं बहुत सारे लोग के। ओके, परमिशन अलाउड। तो बच्चे यहाँ पे जिन्होंने भी सी आंसर बोला है बिल्कुल सही है, और जो लोग ए बोल रहे हैं भाई उनको दोबारा से सोचने की जरूरत है एक बार। सी आंसर वाले बिल्कुल सही आंसर में जी रहे हो आप। C6H14O2 बोला है, दो टर्शरी अल्कोहलिक बोला गया है। देखो टर्शरी का मतलब ही होता है भाई कि जिस नंबर पे ब्रांच होगा ना उसी नंबर पे OH भी अटैच होगा, तभी टर्शरी होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। कैसे पता चला सर? आप खुद देख लेना बच्चे, यहाँ पे ये देखो टर्शरी अल्कोहल देखो कैसा होता है। आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ एकदम। ये है कि नहीं टर्शरी अल्कोहल? हाँ सर ये टर्शरी अल्कोहल है। ये है कि नहीं टर्शरी अल्कोहल बच्चे? यस सर ये टर्शरी अल्कोहल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या इस टर्शरी अल्कोहल में ब्रांच कौन से नंबर पे है? सर 2 नंबर पे है। फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है? सर 2 नंबर पे है। और फंक्शन दोनों 2 2 नंबर पर ही है। तो भाई खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। अरे यही तो बोल रहा था मैं आपको कि आपको यही तो ढूंढना है, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे 2 और 3 पे डाइमिथाइल है और 2 और 3 पे क्या है आपके अल्कोहल भी है। बोलो समझ में आ गया? समय बचाने वाला कंसेप्ट था बच्चे ये, लेकिन लोग क्या करेंगे, इसको समय गंवाने वाला क्वेश्चन बना देंगे। वापस से देखो बच्चे, दिव्या यहाँ से देख बच्ची, यहाँ से देख, वापस देख, वापस देख, टेंशन नहीं लेना एकदम। क्या बोला मैंने? टर्शरी अल्कोहल कैसा दिखता है? तो आप बोलेंगे CH3, फिर ये OH, और फिर यहाँ पे CH3। इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 3 कार्बन से बोलेंगे प्रोपेन, उसके 2 नंबर पे ऑल। मतलब टर्शरी की एक खास बात क्या है कि जिस नंबर पे अल्कोहल अटैच है ना उसी नंबर पे ब्रांच होगा। बराबर, सही बात है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। अब हमको क्या बोला है, ध्यान से सुना जरा। अब हमको ये बोला है कि जो टर्शरी अल्कोहल है, समझो पहले बच्चे, जो टर्शरी अल्कोहल है ना, उस टर्शरी अल्कोहल में हमको दो टर्शरी अल्कोहल बोला गया है। मतलब जो 6 कार्बन बोला है लेने के लिए, उसमें दो टर्शरी बोला है लेने के लिए। आप 6 कार्बन को ऐसे डिवाइड करो कि दो जगह पे टर्शरी होना चाहिए। दो टर्शरी का मतलब दो जगह पे अटैचमेंट सेम सेम होगा। सिंपल। आपको स्ट्रक्चर देखना है, चलो स्ट्रक्चर देख लो। बहुत से लोग लग रहा है सर इसका स्ट्रक्चर दिखा दो कैसे बनेगा। देख ले बच्चे, स्ट्रक्चर देख ले, कोई टेंशन नहीं है मुझे। देखो C6H14O2 ये दिख रहा है? हाँ सर ये दिख रहा है। तो इसमें अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं? 1 2 3 4 दिखाई दिया। अब इसी के ऊपर लगा दिया मैंने CH3, और इसी के नीचे लगा दिया OH। फिर इसी के ऊपर लगा दिया मैंने CH3, इसी के नीचे लगा दिया मैंने OH। कार्बन की वैलेंसी पूरा किया। बोलो टोटल कार्बन कितने हो गए? आप बोलोगे सर हाँ सर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेयर में तो 6 कार्बन है, अरे सॉरी 4 कार्बन है। चलेगा? कल मतलब कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 के 1 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, 3 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। तो अब समझ में आया, ओ मतलब ये वाला जो कार्बन है ये भी टर्शरी हो गया, और ये वाला कार्बन भी टर्शरी हो गया। बोलो समझ में आया? अब समझ में आ गया हर एक बच्चे को। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चे? दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही बच्चे जरा, ऑप्शन नंबर डी क्या है? हम भी जरा देख ले ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी में 2 मिथाइल है, मतलब कि एक ही टर्शियर होगा। 3 नंबर वाला देखो ना, यहाँ पे 3 नंबर वाला बोला ना उसने, 3 नंबर वाला पे मिथाइल है ही नहीं अटैचमेंट, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है अभी? अब क्लियर है? चलेगा? चलेगा बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम क्लैरिटी के साथ जियो। चलो
स्टार्ट करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, प्यारा प्यारा एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनॉल। परेशान करने वाला क्वेश्चन है यार ये तो, लोगों को लगता है कौन सा है कौन सा है, बट आपको पता है ये कितना इजी आंसर है ये। यस, बिना पढ़े टिक मार्क करने वाला आंसर है ये। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही है। फिनॉल की जब बात आती है ना बच्चे, तो चाहे वो क्रिसॉल हो, चाहे वो कैटोचॉल हो, चाहे वो बेंजीनॉल हो, ये सब अपने आप में फिनॉल का ही रोल प्ले करते हैं, फिनॉल ही दिखाते हैं। कहीं पे ऐसा होता है कि एक बेंजीन पे 2 OH अटैच है, कहीं पे टॉलिन के 7 OH अटैच है, ठीक है, तो इस तरह से होता है। चलेगा, क्रिसॉल का स्ट्रक्चर देख लो कैसा होगा, जनरली आपने पढ़ा होगा ये सब, दिख रहा है। अभी अटैचमेंट कैसा करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये ओ क्रिसॉल बोलेंगे इसको। अगर ये CH3 चला गया 3 नंबर पे, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको M बोलेंगे, और 4 नंबर पे चला गया तो क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। ठीक है, कैटोचॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर 2 OH अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें चलती है, इजी है। यस बिल्कुल सही, कैटोचॉल में OH ग्रुप और उसमें मिथाइल ग्रुप, बिल्कुल सही है। देखो भाई, थोड़ा सा जरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये, दिमाग चलाना जरा एकदम अच्छे से। ये क्लियर हो रहा है क्या, बड़ी फाइल थी थोड़ी, तो मैं आपको दिखा, तो पहला कैटोचॉल लिखा है, दूसरा रिसोर्सिनॉल लिखा है, तीसरा पी क्रिसॉल लिखा है, चौथा क्विनॉल लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होने की वजह से जगह कम मिलती है फिट करने के लिए, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलो बोलिए भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है। एक दो भी देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। आराम से देखिए, जूम करके देखिए, आराम से टाइम ले लीजिए। कैटोचॉल, रिसोर्सिनॉल, क्रिसॉल, अच्छा जो आपको याद है ना वहीं से अंदाजा लगा लो, इतना टेंशन की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि पी वाला जो है ना क्रिसॉल, क्रिसॉल किसको बोलते हैं, क्रिसॉल का मतलब है CH3, मतलब C का 4 होना चाहिए। चलो C का 4 कहाँ दिख रहा है बच्चे, C का 4 तो सिर्फ एक ही में दिख रहा है भाई, और कहीं पे दिख ही नहीं रहा है मुझे तो आप फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इजी हो गया ना क्वेश्चन अभी, तो एक क्वेश्चन समझा, फटाफट आपको लगा रहे हाँ यार क्या बात है, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया ये तो, है कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे से देखो पहले, राइट आंसर क्या होगा बोलो। सी का 4 किसमें दिख रहा है बच्चे, बहुत से लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, सर कहाँ पे C का 4, देख बच्चे ये C का 4 ये दिखा ना बच्चे, क्यों सर क्यों ये दिखा, अरे क्योंकि क्रिसॉल का स्ट्रक्चर तो हमने अभी अभी पीछे पढ़ा कि भाई यहाँ पे OH आएगा और P नंबर है तो यहाँ पे CH3 आएगा। ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है तुमको, 4 में दिख रहा है। C का 4 कहाँ दिख रहा है बच्चे, पहले वाले में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, फर्स्ट वाले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा A। बोलो समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को। बाकी सब में मैं इतना एंटरटेन नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा। कैटोचॉल आपको क्लियर ही है, कैटोचॉल का मतलब क्या होता है। ए की अगर मैं बात करूँ तो ए का जो यहाँ पे लिखा भी है, A का 2 कैटोचॉल होता है, क्योंकि 1 और 2 पे अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यूनॉल तो आपको पता है 1 और 4 पे होता है, तो ये 1 का 4 हो जाएगा। बचा कौन, रिसोर्सिनॉल बचा, तो आपको मालूम पड़ गया अभी क्या है, चलेगा। बाकी का याद करना पड़ेगा, यस एग्जैक्टली, बाकी का याद करके रखो भाई। आगे चले, बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन भाई क्लैरिटी के साथ भी अच्छा है और धमाकेदार भी है। द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 3 मिथाइल ब्यूटेन डैश 2 डैश ऑल फ्रॉम 3 मिथाइल ब्यूट डैश 1 डैश इन इज। पहले सोच लो, देखने में इजी लगता है, 2-3 बार पढ़ेंगे तब दिमाग में कुछ जाती है, क्या यार बोल क्या रहा है ये। समझ लो पहले क्वेश्चन को, अच्छे से समझ लो, पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको ये एग्जैक्टली हुआ कैसे, ये एग्जैक्टली हुआ कैसे करके दिखाऊंगा, तो आप उसका तो टेंशन ही मत लो, आप बस अपना दिमाग चलाओ। क्या बोल रहा है ये, 2 से 3 बार पढ़ो, बहुत इजी होगा आंसर। यस, जल्दी बोलो बच्चे, बहुत तेजी से उड़ रहा है चैप्टर यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिया है सब। ओ क्या बात है भाई, गलतियों की एक सीमा होती है, आज तो पूरी सीमा, सारे के सारे रूल तुम लोग तोड़ रहे हो आज तो, मतलब क्या बात है, वाह वाह, वाह भाई वाह। इस पे तो अनम्यूट करना बनता है किसी को। प्रथम, यस बच्चे, प्रथम कुछ पूछ रहे थे बच्चे आप। हेलो सर। प्रथम बहुत बहुत स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे प्रथम। सर नंदुरबार से। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। यस सर।
इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन आया हुआ है। यस सर, शायद ए लग रहा है सर। ये लग रहा है, लेकिन आपके दोस्त लोग तो सब नीचे कुछ और ही बता रहे हैं। हाँ सर, वो क्योंकि वो ब्यूट ब्यूट के ऊपर वन के ऊपर डबल बॉन्ड है सर, इसीलिए। लेकिन आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। हाँ सर। आपने बिल्कुल सही बताया। कह रहे यार, हमको उससे क्या करना है, हमको ये देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियरली मेंशन करके तो लिखा है ब्यूट डैश वन डैश इन। हमको पढ़ाते समय बताया था मैंने, 1 2 3 4, 4 कार्बन के पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके बाद ब्रांच कुछ भी होने दो, अगर इसका मुझे अल्कोहल बनाना है जहां पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा 2 नंबर पे, इसका मतलब कि आपको पानी मिलाना होता है, मार्किनोव रूल फॉलो करना होता है। याद आया कुछ? यस H2SO4 के सर। प्रेजेंस में ये माइनस वाला पार्ट किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो हो गया ना आंसर। कुछ सॉल्व हम्म। करना ही नहीं है, देखो कितना इजी आ गया, फट से आ गया ए आंसर। हाँ सर, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों इतना डाउट में सब लोग जी रहे थे, पता नहीं क्यों इतनी गलती लेके कर रहे हैं। एडिशन ऑफ HCl बोल रहे हैं करने के लिए, कहाँ से HCl होता है भाई? HCl कहाँ से होता है? ये कोई थोड़े फिनॉल हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग को यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा फिर HCl मिलाएंगे। और हाइड्रोबोरेशन में तो खुद प्राइमरी बनता है मेरे भाई, हाइड्रोबोरेशन में तो खुद प्राइमरी बनता है, हम्म। हाइड्रोबोरेशन में खुद प्राइमरी बनता है धनराज। और राइमर टाइमन में फिनॉल बनता है, तो ये सब आंसर आएंगे ही नहीं। आ गया समझ में? वापस से रिपीट यस कर रहा सर। हूँ बच्चे, वापस से रिपीट कर रहा हूँ माधव, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो हर एक बच्चा, इस पूरे क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ बच्चे। थैंक यू बच्चे। प्रथम जुड़ने के लिए कुछ पूछना चाह रहे थे बच्चे? प्रथम, यस सर, वो कल कल कंपटीशन के बारे में पूछना था सर। कल का कंपटीशन अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो मैं बता देता हूँ। अभी दोनों 2 चैप्टर मैंने रखा है कल के यस कंपटीशन सर। में। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है जो मैं अभी इस समय लेके चल रहा हूँ आपके साथ। इसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एक चैप्टर तो है कंपटीशन के लिए, कल 1 बजे अल्कोहल है, फिनॉल्स एंड ईथर्स। कल ये चैप्टर रहेगा, साथ में इसके साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 2 चैप्टर का जो है कि कल हमने रखा हुआ है कंबाइन में। कोशिश ये है कि भाई आप देखो, ये सब चैप्टर की खासियत भी क्या है मालूम है? ये सब चैप्टर ना आपके समय बचाएंगे एग्जाम में। अगर अच्छे हम्म। से आ गए ना तो आपके समय बचाएंगे, और आप बचा हुआ जो कंटेंट बच्चे पूरा पेज में यूज कर सकते हैं। तो वो बहुत यस सर। जरूरी है आपको समझना, ठीक है? चलिए, यस थैंक यू सर, बच्चे बहुत जुड़ने अच्छा के लिए। पढ़ाते हो सर आप। थैंक यू बच्चे। 1 PM, कल मैं आपका। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 1 PM, 1 बजे जो है कि हम पूरा का पूरा जो कि खत्म करेंगे। अच्छा, अभी तक कुछ सीटी का इसका कुछ फॉर्म का कुछ आया नहीं ना बच्चे, अभी एडमिट कार्ड का। मैं नहीं ये भी सर, मैं भी कुछ देख नहीं रहा आया था, अपडेट। हाँ, सर से भी मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ। लगातार हम हम्म। चर्चे पे हैं कि भाई ठीक है, कुछ आए तो जरा उसके हिसाब से प्लानिंग थोड़ा की जाए। चलेगा? हो चलो सकती कोई है बात सर, नहीं है। 4 तारीख को। बोल तो रहे 4 तारीख को, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 4 को यस हो सर। या 8 को हो, हम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, ठीक है? यस सर, पूरी चलो, तरीके से। थैंक यू बच्चे। तो भाई कल का कॉम्पिटिशन का जिनको अनाउंसमेंट जानना था, जिनको समझना था, समझ लिए होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। यस, चलेगा? बहुत बढ़िया। चलो भाई, जरा देख लो एक बार वापस से उस क्वेश्चन के बारे में जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी बेचैन कर रहा है लोगों को कि सर वो क्वेश्चन क्या था। ये देख बच्चे, ये क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन को लेके आप बेचैन थे ना? कुछ नहीं यार, क्वेश्चन में टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? बस तुम देखो क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे बोला है 3 मिथाइल ब्यूट डैश, 1 2 3 4, 4 कार्बन के 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। और उसी साइड से बोला है 3 नंबर पे मिथाइल, ये रहा 3 नंबर पे मिथाइल। दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या बोला ऐड करने के लिए? पहले आप क्या ऐड करेंगे? तो ऑब्वियस, अगर आपने बोला कि सर मैं पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगा, मैं बॉन्ड को पहले तोड़ना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। आपने ऐड कर दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड का रूल है कि भाई नेगेटिव उसके पास है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके पास मत भेज देना, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थोड़े है। अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है, तो इसके पास चला गया। अब जैसे ही इसके पास जाएगा, आंसर बन जाएगा CH3CH। बोलो ये समझा? क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? हर एक बच्चे को एकदम क्लियरिटी मिली है? अब एक ट्विस्ट आपको दिखाऊंगा मैं, आपको जो लगेगा अरे यार क्या बात है सर, मजा आ गया है तो एकदम। ठीक है, अब मार्किनकॉफ रूल के हिसाब से तो समझ में आ गया ना? अब ट्विस्ट क्या है यार? कुछ ट्विस्ट नहीं है मेरे भाई। अगर मैं आपको बोलूँ सर, यहाँ पे CH3 आएगा लास्ट में, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर पानी मिला दो,
आपको नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर जो HSO4 अटैच होगा ये मिलके वापस से एसिड बाहर चले जाएंगे पूरा। ये क्या हो गया, एसिड बाहर चला गया और ये OH इसकी जगह पे आ गया। बस यही तो आंसर है बच्चे, यही तो आंसर है। क्या क्या डाउट है, बोलो बोलो क्या डाउट है। अब समझ में आया, अब समझ में आ गया बच्चे कैसे करना था। मार्किनकॉफ रूल अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा और कुछ नहीं करना था। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बच्चे, क्या बात है भाई, मजा आ गया आज तो। अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने चमचमाता हुआ, देख लो भाई। जो लोग बेहोश हो रहे थे ना, ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, तो ये देख लो आपके लिए आ चुका है वो क्वेश्चन। दिमाग चला दो जल्दी से, बोलो बच्चे। एन अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रोपीन लिया है और उसको बोला है कि B2H6 अगर मैं रिएक्ट करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो बताओ क्या बनेगा। तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूं एकदम शॉर्टकट, सीधा सीधा याद कर लो। अगर आप हाइड्रेशन करते हो, पानी मिलाते हो डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट बच्चे क्या मिलाएंगे, कभी भी पानी मिलाएंगे अल्कीन में, डायरेक्ट अगर आप कभी पानी मिलाते हो अल्कीन में, डायरेक्ट अगर आप कभी आप पानी मिलाते हो, हाइड्रेशन करते हो, पानी मिलाते हो, तो आपको याद रखना है कि पानी जो हम मिलाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन जब हम ये पानी कहाँ मिलाते हैं, अल्कीन में मिलाते हैं, तो आपको याद रखना है कि भाई मार्किनकॉफ रूल फॉलो होगा। ये काफी जरूरी है समझना। आप भले ही H2SO4 मत मिलाओ, आप कोई बोर्ड का एग्जाम तो देने वाले हो नहीं कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिला के दिखाना है, नहीं नहीं दिखाएगा तो भी चलेगा। अल्कीन लो, सीधा पानी मिला दो डायरेक्ट और उसमें मार्किनकॉफ रूल फॉलो करो, तब ये क्या बताएगा बच्चे, आपका ये नॉर्मल हाइड्रेशन दिखाएगा। लेकिन अगर कभी आ गया आपको B2H6 अगर कहीं पे दिख गया आपके रिएक्शन में अल्कीन में, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वापस आप पानी ही मिलाना, वापस आप हाइड्रेशन ही करना, मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही करना अल्कीन में। लेकिन इस बार क्या करना, एंटी मार्किनकॉफ यूज करना। बोलो समझ में आया, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, सीधा एकदम शॉर्टकट। क्लियर है, एकदम क्लियर है। बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, सीधा सीधा आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है, कोई ऐसा है जो बेहोश हो रहा है भाई तो बोल दो मुझे, चलेगा। अंडरस्टूड, यस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। चलो वापस से जरा दिखा दो एक क्वेश्चन। कुछ लोग बोल रहे रिटर्न 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 रिटर्न, ये ले बच्चे रिटर्न देख, ये लिया तुमने, अरे इसमें पानी मिला दो बस, एंटी मार्किनकॉफ रूल को फॉलो करके। ये कब करेंगे, जब आपको B2H6 दिया रहेगा, चलेगा। बोलो आंसर क्या बन गया, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, मतलब आंसर बन जाएगा CH3, नीचे आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2 और फिर आ जाएगा OH। मतलब ये बन जाएगा आपका प्यारा प्यारा आंसर। बोलो समझ में आया, कोई डाउट, अब बोलो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना भाई। यस बच्चे, बेहोश नहीं होना है, बिल्कुल भी बेहोश नहीं होना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर देख लो यहाँ पे 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, बट अगेन भाई काफी ये पॉसिबल है क्या देखना हमें। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन काफी छोटा दिख रहा है भाई, इसको नहीं लेता हूं मैं, आंखों में हमारे चश्मे आ जाएंगे मालूम पड़ा, है कि नहीं, है ना बच्चे। चलो दिख रहा है, नॉट क्लियर है ना बच्चे, टेंशन मत लो ना यार, आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा दिखाई मैंने आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो फटाफट जल्दी से। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, दिमाग चलाओ जल्दी से। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपको लग रहा है कि इसमें होगा, और मैं यहाँ पे अनम्यूट करने वाला हूँ, किसे अनम्यूट करूं मैं, भारत। बच्चे ऐसा लग रहा है आपसे पहली बार बात हो रही है क्या, भारत। हेलो सर। यस बच्चे, भारत परिहार कहाँ से बोल रहे हैं आप, सर बुलढाना से प्रॉपर। बुल्ढाना से बोल रहे हैं, यस सर। ओके।
बुल्ढाना से बोल रहे हैं आप? यस सर। तो ओके, तो ये बच्चे कहाँ पे अपना कहाँ पे आता है ये बुल्ढाना एग्जैक्टली? सर ये इधर मलकापुर साइड के इधर। ओके, तो कैसा लग यस रहा है बच्चे अभी एमएससी सिटी की तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? सर, बहुत अच्छी शुरू है सर आपकी वजह से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो मुझे लग रहा है यस चैलेंजिंग क्यों है मालूम है, क्योंकि ना ये मतलब अगर देखेंगे तो पूछा है कि विच रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर अच्छे से देखूं तो भाई एसिड में अल्कोहल बनाने के लिए लगभग हम सब यूज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बट अब एग्जैक्टली यस हमको पूछा गया कि कौन सा अच्छा है इसमें से, वो हमको बताना है। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा इसका? सर, शायद डी होगा, KMnO4। KMnO4? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? किया है इसको कभी आपने इसके पहले? यस सर, किया है लेकिन। बोलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में क्या ख्याल है आपका? किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में, नाम सुना है? इट्स अ यस गुड सर। रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में सुना होगा ना आपने? यस सर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो बच्चे गुड, देखो होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने गलती कहाँ पे की, देखो ये क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप रिएक्शन को पहले तोड़ के जरा सीखो कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। अगर मैं KMnO4 यूज करूंगा ना बच्चे, तो वो मुझे ऑक्सीजन देगा। क्या देगा मुझे? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मेरे पास है तो इससे मैं अल्कोहल कैसे बनाऊंगा बच्चे? अल्कोहल में तो एक ही वो चाहिए जो कि इसके पास पहले से ही है। उस कार्बन को क्या चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा? हाइड्रोजन चाहिए। देखो ना, कार्बन के पास क्या आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया। इसका हाइड्रोजन। मतलब KMnO4 की कुछ जरूरत है यहाँ पे? नो सर। नहीं है। K2Cr2O7 भी क्या करेगा? वही काम करेगा, ये भी ऑक्सीजन ही सप्लाई करेगा। अब बच्चा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों में से जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो एसिड के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चा, आपका ए हो जाएगा। कैसे रेट करेगा देखो मैं दिखा रहा हूँ नीचे, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये रहा आपका RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जैसे ही मैंने ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया, मुझे क्या मिल गया बच्चे? अच्छा खासा हाइड्रोजन मिल गया। और ये हाइड्रोजन इस O को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, और इसको क्या बना देगा बच्चे? पानी बना देगा। दिखाई दे रहा है? यस। जैसे ये पानी के रूप में बाहर निकलेगा, बोलो आंसर क्या बन गया? R बना, C बना, OH बना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसकी वैलेंसी यस पूरा सर। करने के लिए 2H और लगा दो। बोलो कितने H यूज हो गए मेरे पास? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पूरा थियरी दिखा रहा हूँ मैं आपको, बट यहाँ पे इतना करना नहीं आपको, आपको तो सिर्फ दिमाग चलाना है कि अच्छा H की जरूरत है। H मुझे कहाँ से मिलेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सीधा आंसर टिक मार्क कर दो आप एक ही बार में, ए। बोलो समझ में आया? यस क्या सर। एकदम क्लियर है बच्चे? क्या हर एक बच्चों को एकदम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी? जल्दी बोलो यस। आप जरा समझ लो यहाँ पे कि सर सोडियम बोरोहाइड्राइड क्यों नहीं ले सकता मैं? कैसा होता है ना बच्चे की, सोडियम बोरो जो हाइड्राइड है ना, अगर मैं यहाँ पे एसिड ले रहा हूँ, एसिड एसिड, ये आपको समझना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये आपको एप्लीकेबल होगा स्पेशली जब आप लेते हो कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप, जैसे मान के चलो कि अगर मैंने आपको ले लिया है, समझो मैंने ले लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O। ध्यान देना यहाँ पे, समझो कुछ ऐसा मैंने ले लिया। दिखाई दे रहा है सबको? ये दिखाई दे रहा है बच्चे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की खास बात की वजह से हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना बच्चे, उसका डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ग्रुप पे अटैक करता है। तो उस अटैक की वजह से इसे हम कंपेयर टू अदर ज्यादा प्रीफर करते हैं, और इसकी वजह से हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। अगर आप सोडियम सोडियम बोराइड भी लेते हो चल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो इस केस में शायद चल जाए, बट अगर डबल बॉन्ड आ गया या कुछ और फंक्शन ग्रुप आ गया तो तकलीफ हो जाएगी। बट हमको बोला है कि कौन सा बेस्ट होगा, तो हमको बेस्ट वाला लेना होगा भाई। तो बेस्ट इन सब में से कौन सा होगा? बेस्ट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि वो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, स्टार्ट कर दिया जाए अगला क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं, बहुत तेजी से चैप्टर आगे बढ़ रहा है। देख लो यहाँ पे, ओहो क्या बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 10वां, थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन है ये। 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर एंड सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस। दिमाग चलाओ पहले, इसमें आपको क्या आना चाहिए? आपको पूरा रिएक्शन आना चाहिए इनफैक्ट। ठीक है, 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट बोला है भाई, आपको सामने से लिख के दिया है, तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा 1 मोल का मतलब क्या हो गया? एक बार आपको इथाइल एसीटेट लिखना है, उसको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कीजिए,
और दिमाग चलाएगी क्या आंसर बनेगा और क्या क्या प्रोडक्ट निकल सकते हैं। जल्दी से बताइए, थोड़े लेवल के क्वेश्चन लिया है मैंने, पहले आपसे बोला था, ठीक है। हल्के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लेता हूं मैं, स्पेशली जब से ये सेकंड रिवीजन चालू हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो, अब उस मुकाम पे आप पहुंच चुके हो ना कि आप खतरों से खेलना जानते हो। आपको पता है कि खतरों से कैसे खेलना है, कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है। तो अगर उस पे भी मैं आपको वही सिखाऊं भाई, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, सिंपल अल्कोहल क्या बोलते हैं अपना, इथाइल का इथाइल अल्कोहल क्या है, मिथाइल अल्कोहल क्या है, वैसे एमसीक्यू आएंगे तो मतलब नहीं है फिर। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ, इस क्योंकि आप उस लेवल को पार कर चुके हो। अभी जो 12th के नए नए बच्चे जो अभी एंट्री कर रहे होंगे, तो उनको मैं ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दे सकता, मैं उनको तो प्यार वाले क्वेश्चन दूंगा। चल बच्चे, अल्कोहल का फॉर्मूला बता क्या है, R-OH है, या अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में क्या पाया जाता है, ठीक है, या चारों में से कौन सा अल्कोहल है, ऐसे तो क्वेश्चन होते हैं ना उनके लिए अभी अभी। लेकिन आप तो अभी खतरों से खेल रहे हो मेरे भाई, आपको थोड़े कोई ऐसा बोलेगा कि भाई अल्कोहल फिल्म का फॉर्मूला बताओ, बोले इसका आंसर क्या होगा। अभी तक देखो किसी का राइट मिला नहीं है, क्योंकि किसी ने ट्राई नहीं किया अभी तक अच्छे से, सब बेहोश मोड में है। क्या बात है भाई, अभी से लग रहा है दिल पे लग गई बात। ओहो हो, क्या बात है, बहुत अच्छे। कैसे किया जाए सर, हमको तो समझ ही नहीं रहे। चलो पूर्ण बच्चे यहाँ पे, मैं तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप। 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट, सर ये दिखता कैसा है। चलो पहले मैं 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट बना के दिखाता हूँ आपको मैं। तो 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट लुक लाइक, 1 मोल पहले मैं इथाइल एसीटेट जरा बना के दिखाता हूँ आपको। ये रहा CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा O, और ये रहा C2H5। इसे हम बोलते हैं 1 मोल इथाइल, इसे हम बोलते हैं 1 मोल इथाइल एसीटेट। क्या ये समझ में आया सबको। अरे 1 मोल का मतलब इसके पहले एक ही नंबर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। कंफ्यूज मत करो अपने आप को, सर ये 1 मोल बोला ना तो हम लोग ना कुछ और ही सोच रहे हैं, और कुछ नहीं सोचना है। अब इसमें बोला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H लगा दो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, और एरो पे हम ले लेते हैं H3O+। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक को तो देखा होगा आपने, ये सब कैटलिस्ट एसिडिफिकेशन के लिए यूज होता है ये सब। अब होगा क्या, यहाँ पे इसका H जाएगा इस O के बाद, और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये टूट के क्या बन जाएगा बच्चे, C2H5OH बन जाएगा। हाँ सर ये तो अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। मतलब 1 मोल इथाइल अल्कोहल तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अब दूसरा मोल क्या आएगा, अरे दूसरा भी यही आने वाला है मेरे भाई। सर ऐसे कैसे, क्योंकि इसका जो बचा हुआ H है वो जाएगा इस कार्बन को पूरा करेगा, और इस कार्बन और इस H को पूरा करेगा, तो इसका मतलब CH3CH2OH। ओहो हो, तो इसका मतलब कि ये इथाइल अल्कोहल और ये भी इथाइल अल्कोहल। इसका राइट आंसर हो गया नंबर C, 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। बोलो समझ में आया, मजा आया कि नहीं, जल्दी से बोलो एक बार। चैट बॉक्स में जरा कैर मचा दो फटाफट यार, धमाल लेक्चर हो गया आज का, ऐसा लगना चाहिए। क्या बात है, अंगार एकदम। यस, वापस से रिपीट कर दूं मैं, वापस से रिपीट कर दूं एक बार मैं, बोलो। 1 टाइम, 1 टाइम, नहीं रिपीट नहीं करना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, रिपीट नहीं करना तो हम नहीं करेंगे रिपीट। ब्रेकआउट का टाइम होने वाला है, टेंशन मत लो, ब्रेकआउट आपका जाएगा नहीं यार। ब्रेकआउट लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा, 12 नंबर या 11 नंबर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यस, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही मजेदार चमचमाता हुआ क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन ये है आज तक का, सबसे इजी क्वेश्चन। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन से दो लोगों को मिलाते हैं कि आपको टर्शरी बन जाता है। ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, जल्दी फटाफट बोलिए बच्चे, ऐसे कौन से दो चीजों को मिला दे कि हमको आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, ये रूल याद कर लो, जिनको याद नहीं है, जिनको याद नहीं है भाई याद कर लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन निकलेगा MST में। अल्डिहाइड में अगर आपने ले लिया है स्पेसिफिक फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोल रहा हूं मैं, अल्डिहाइड में अगर आपने स्पेसिफिक क्या ले लिया है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया प्लस ग्रिग्नार्ड ले लिया है, तब याद रखना कि हमेशा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। और अगर आपने अल्डिहाइड लिया है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड लिया है बट अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस ग्रिग्नार्ड ले लिया, तब तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा जो ये दिख रहा है आपको इस समय स्क्रीन के ऊपर,
कीटोन प्लस ग्रिगनार्ड आपको क्या देगा बच्चे, टर्शरी अल्कोहल देगा। सर कहां से पता चला, ये देखो टर्शरी लिखा ना यहाँ पे, ये टर्शरी मतलब ये हो गया, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, कीटोन और ग्रिगनार्ड। अब ढूंढो कीटोन किधर है, एसिटाल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड होता छोड़ दो, कीटोन मतलब यस ये कीटोन है बच्चे, दिख रहा है। और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये आंसर हो गया आपका सीधा सीधा बी। आप बोलोगे सर डी वाला भी तो हो सकता था, ये भी तो है कीटोन, लेकिन ये ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन पहले हो गया, देखो 4 यहाँ पे और एक मिथाइल 5, टोटल 5 कार्बन हो गया। हमको क्या बोला, हमको 4 ही कार्बन पूछा टोटल। तो इसका बहुत प्यारा प्यारा आंसर जो होगा बच्चे वो नंबर बी हो जाएगा, एसीटोन प्लस मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। बोलो कोई डाउट है किसी को, क्या हर एक बच्चा एकदम क्लैरिटी में जी रहा है, कोई कंफ्यूजन है किसी को, मजा आया कि नहीं, बोलो पहले, बोलो बच्चे, हर एक चीज एकदम क्लियर हो रही है। बहुत अच्छे बच्चे, क्या बात है, एकदम इजी था ये क्वेश्चन तो एकदम इजी था भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जरा देखो क्या है, दिखा सबको क्वेश्चन नंबर 12, देख लो स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 काफी चैलेंजिंग है थोड़ा सा ये। फिनाइल इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड, वन फिनाइल इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद, सोच लो पहले, वन फिनाइल इथेनॉल बोला है भाई। ऐसे तो क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आप इसको ब्रेक करके देखेंगे तो इजी लगेगा। वन फिनाइल इथेनॉल, दिमाग चला लो जल्दी से, कैसे आएगा इसका आंसर। देख लो जल्दी से, बता दो अपने आप को, समझा दो। डन, देख लेते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने राइट आंसर दिए भाई। वन फिनाइल इथेनॉल में दिमाग नहीं चल रहा लग रहा है बहुत सारे बच्चों का। मैं जरा अनम्यूट करता हूँ, किससे अनम्यूट किया जाए। यस, किससे अनम्यूट किया जाए भाई। यस बच्चे, दिव्या अहिरे, कहाँ से बच्चे आप बोल रहे हो, आवाज आ रही है बच्चे, दिव्या। हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको, दिव्या। हेलो हेलो यस बच्चे, कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे, दिव्या। सर, मैं धुलिया से बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं, धुलिया से। कहाँ से बोल रहे हैं, धूले। धुली धुलिया से बोल रही हूँ सर मैं। ओके ओके, आप धुलिया से बोल रहे हैं, ठीक है बच्चे। हाँ इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन है जरा। सर, वन मुझे फिनाइल, इसका आंसर सी लग रहा है, मिथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम। क्या बात है बच्चे, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। मिथाइल सर आयोडाइड एंड मैग्नीशियम बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात सर, है। सर मैं कब से वेट कर रही थी, मैं कब से, मेरे मॉम डैड दोनों आपका लेक्चर अटेंड करते हैं और मैं भी करती हूँ। मम्मी डैडी भी करते हैं, मतलब यस। देखते हैं। हाँ, देखते हैं वो भी। चलो अच्छा, उनको मेरी तरफ से नमस्ते करना, बोलना सर वो पवन सर का आपसे बात कॉल। कर सर वो आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी। अच्छा ठीक है, दीजिए। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। तुम्हारी वजह से बहुत लड़की का है ना, बहुत हेल्प हो रही सर। अरे अरे, ये तो मेरी बोलते हैं ना खुशनसीबी है कि जो मैं इतने दूर बच्चे बैठे के काम आ रहा हूँ। नहीं तो कैसे है कि हम तो यहाँ पे मुंबई में सिर्फ सिखा रहे हैं, वो तो अच्छा है कि अभी नून ऐप के थ्रू हमें एक मौका मिल गया कि चलो बाकी बच्चों से भी जुड़े। तो ये तो बहुत बाकी खुशनसीबी है मेरी कि मैं बच्चे के काम आ रहा हूँ, और अगर सिलेक्शन हो गया तो इसका तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। हाँ, तुम्हारे चलो कैसे कर तुम्हारी रही है, वजह अच्छा से कर और रही है ना। दिनेश सर की वजह से है ना, सब यानी कि जो बहुत लड़कों के है ना, बहुत हल्का हल्का लगता सर। अच्छा अच्छा, चलो उनके बहुत बहुत दिमाग में है धन्यवाद। ना बहुत। थैंक यू, थैंक चलो थैंक यू बच्चे। यू। दिव्या ओके। टाइम कम है अपने पास, तो जरा फटाफट और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक्स। चलो बाय बच्चे, बाय। बाय। यस, तो यहाँ पे दिव्या ने बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, मिथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम। अब इस बात का जरा ध्यान रखना कि कैसे मिथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम जो है वो कैसे इसका आंसर हुआ, बहुत से लोग को नहीं समझा है, बहुत से लोग को नहीं समझा है, ठीक है। बस देखो जरा ध्यान से,
बच्चे बोल क्या रहा है ये, 1 फिनाइल इथेनॉल। पहले ना आप इस स्ट्रक्चर को सीखो। बहुत से लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ही समझ नहीं रखा यार सर दिखता कैसा होगा। अरे इथेनॉल का मतलब क्या हो गया बच्चे, ये हो गया OH। कोई डाउट है? नहीं सर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। 1 नंबर पे फिनाइल मतलब उसी नंबर पे जिस पे OH अटैच है ना बच्चे, उसी पे बेंजीन रिंग बोला है बनाने के लिए। अब आया समझ में कुछ? ये समझ रहे स्ट्रक्चर? हाँ सर ये स्ट्रक्चर तो समझा मुझे। अब आप ये पहले पता लगाओ कि ये स्ट्रक्चर प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसका मतलब ये हो गया कि बेंजल्डिहाइड जो है उसमें मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, ग्रीनार, क्योंकि ये फॉर्मलडेहाइड तो है नहीं। फॉर्मलडेहाइड तो है नहीं, ये फॉर्मलडेहाइड होता तो मैं क्या करता, मैं कुछ और सोचता इसके बारे में, क्योंकि तब प्राइमरी बनता। बट ये बेंजल्डिहाइड है और मुझे पता है कि बेंजल्डिहाइड जो होता है वो फॉर्मलडेहाइड नहीं है। तो ये देखो ये रहा आपके पास बेंजल्डिहाइड, और अगर मैंने इसके अंदर मिला दिया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड तो बस आपका आंसर बन जाएगा, ये Mg आ जाएगा O के पास, और ये जो CH3 है वो जाएगा इसके पास, पीछे से अटैक करेगा यहाँ पे, जो कि तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? तो आंसर क्या बन गया बच्चे, नंबर सी। इजी हो गया ना, इजी एंड नाइस क्वेश्चन। यस बच्चे, शांतनु ने यहाँ पे कंफर्म किया, क्या बात है। चलो एक ब्रेकआउट जरा ले लेता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अभी हमारे पास अभी और हैं, तो ब्रेकआउट जरा ले लेता हूँ फटाफट। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा ट्राई करना आप लोग। यस बच्चे, क्या बात है भाई, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे बोला कि ईथर में PCl5 मिलाएंगे, बहुत प्यारा सा आंसर निकल कर आया सामने। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। 1 एंड जो 2 है मतलब मिथाइल और इथाइल बोल सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल सही आंसर है। जिनको नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन की खासियत है ना कि ये क्वेश्चन जो है ना अल्कोहल जैसा ही है। कैसे सर? अरे बच्चे ROH में जब आप PCl5 मिलाते थे तो सोचो ना क्या बनता था। आप बोलेंगे सर एक R बनता था, एक Cl बन जाता था, RCl बन जाता था, फिर एक H बनता था, एक Cl बनता था, HCl बन जाता था, और उसके बाद POCl3 बच जाता था, आपका बाहर निकल जाता था। याद आया कुछ? अब यही चीज सोचो ना जरा कि अगर एक R की जगह पे जो R है उसकी जगह पे ले लिया उसने CH3, और दूसरा O वैसे का वैसे रखा है, और इस H की जगह पे ले लिया उसने C2H5, तो आपको नहीं लग रहा है कि यार वही सेम पैटर्न तो सेम कॉपी हुआ है पूरा? देखो पहला क्या बनेगा, इस R का अल्काइल, दूसरा इस R का अल्काइल, मतलब इस H का अल्काइल, तो एक बन गया RCl, दूसरा बन गया HCl। इसका मतलब एक बन जाएगा CH3Cl, दूसरा बन जाएगा C2H5Cl। तो यहाँ पे दो मेजर प्रोडक्ट समझ में आया कैसे आया यहाँ पे, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल और इथाइल। तो नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? बहुत इजी था बच्चे। एक और ब्रेकआउट, क्या बात है यार, ब्रेकआउट में तुम लोग एकदम खुश हो जाते हो ब्रेकआउट में। थोड़ा सा चैलेंजिंग है भाई, कर पाएंगे कि नहीं? सर अब तो आदत हो गई है चैलेंज से खेलने की, आप क्वेश्चन तो फेंको। चलो ले लो यार आपके सामने चैलेंज।
यस बच्चे, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था भाई ये, लेकिन अगर आपको याद होगा तो पहला जो बोला है आपको इथाइल एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट में आपको पता है कि भाई रिडक्शन करके हम बना सकते हैं। रिडक्शन जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। अल्डिहाइड से भी मैं कर सकता हूँ। एसीटोन से कोई भी स्कोप नहीं है इथेनॉल बनाने का, एसीटोन से स्कोप नहीं है बच्चे, क्योंकि एसीटोन से अगर बनेगा भी ना कुछ तो ऑक्सीडेशन के उल्टा बन जाएगा, मतलब सेक प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल तो नहीं बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका सी आंसर करेक्ट होगा। चलेगा चलेगा, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। अब ले लेते हैं एक हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, जो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा था 6 o'clock के पहले खत्म कर दूंगा, ताकि आप लोग भी जो अगला लेक्चर उससे अच्छे से अटेंड कर सको। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, जरा देख लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, जरा देखना पड़ेगा, 1 मिनट। चलो देखो जरा स्क्रीन के ऊपर क्या क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है वो हो चुका है क्या? यस, ये नहीं हुआ था। What would be the reactant and reagent used to obtain 2,4 dimethyl pentane dash 3 dash all? भाई ये तो चैलेंज ही है पूरा एकदम। ये समझ लो कि एमएसटी सिटी लेवल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन वाला जो होता है ना, वो आ गया आपके लिए। तो लेट्स सी कि कितने लोग कितना दिमाग चलाते हैं। यस, देखते हैं कितने लोग कितना दिमाग चलाते हैं, जल्दी। बोला है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन डैश 3 डैश ऑल, यही चीज है समझने वाली। पहले बच्चे आप स्ट्रक्चर बनाओ, टाइम दो ऐसे क्वेश्चन को, जल्दबाजी में मत करो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बना के पहले देखो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तब वहां से आपको अंदाजा लगेगा, अरे हाँ यार ये तो सेकेंडरी जा रहा है, अरे ये तो टर्शरी जा रहा है, अच्छा टर्शरी है तो कीटोन आएगा, अच्छा प्राइमरी है तो फॉर्मल्डिहाइड आएगा। वैसे देखो आप, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि वो ग्रिग्नार्ड वाला ही कंसेप्ट है इसके अंदर, क्योंकि ऑप्शन देख के लग रहा है, ऑप्शन देखकर ही लग रहा है कि सब ग्रिग्नार्ड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? तो जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करना है। What would be the reagent and reagent, right? जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। आया क्या भाई किसी का आंसर? ये मुश्किलों वाला क्वेश्चन है, दिखाऊं मैं जरा आपको, ब्रेक करके दिखाऊं? चलो ब्रेक करता हूं, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे। आकांक्षा बच्चे मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने माइक को ऑन कर सकते हो, जस्ट इसलिए कि ताकि आपको कंफर्मेशन मिलता रहे, लोगों को भी समझ में आए कि हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आए अच्छे से। यस आकांक्षा बच्चे आप लाइन पे हो, कंफर्म करो जल्दी से। हेलो ओके सर, यस बच्चे, कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे? आकांक्षा मैं सोलापुर से बोल रही हूँ। कहाँ से? सोलापुर। कोल्हापुर से। अच्छा बच्चे, सोलापुर। ये क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है आपको? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। सर बी लग रहा है। बी लग रहा है आपको? चलो ठीक है, देखते हैं बी है कि डी है कि सी है, क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बोला है पेंटेन मतलब 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, इसके 3 नंबर पे ऑल बोला है, तो 1 2 3 नंबर पे ऑल, मतलब यहाँ पे OH आ गया। फिर 2 और 4 पे बोला है मिथाइल लेने के लिए, 2 नंबर का मतलब ये हो गया 2 नंबर पे मिथाइल, 4 का मतलब ये हो गया 4 नंबर पे मिथाइल। कार्बन की मैंने ऐसे वैलेंसी पूरा किया देखो इस तरह से, तो मुझे पता चल गया कि यार ये कंपाउंड तो बनेगा, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा मेरा कंपाउंड दिखेगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? नो, नो यहाँ सर। तक कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन हमारे लिए आ रहा है कि सर ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी है बच्चे? ये कौन सा अल्कोहल दिख रहा है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है, क्योंकि CH के ऊपर OH है ना। सेकेंडरी हाँ। अल्कोहल कब बनता है? जब मैं अल्डिहाइड यूज करता हूँ। और ये बहुत सारा ब्रांच वाला दिख रहा है मुझे, देखो एक ये भी ब्रांच है, एक ये भी ब्रांच है। तो एक बात तो हाँ। क्लियर है कि प्रोपनल का मतलब होता है 3 कार्बन का अल्डिहाइड, लेकिन ये ब्रांच नहीं है, तो स्ट्रेट जा रहा है, देखो प्रोपाइल मैग्नीशियम तो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, तो ए आंसर तो नहीं लग रहा है मुझे। बी में देखो 3 मिथाइल ब्यूटेनल 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये थोड़ा मुझे लग रहा है शायद राइट आंसर हो सकता है, चलो देख लेते हैं। 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे अल्डिहाइड अटैच कर दो, और 3 नंबर पे बोला है मिथाइल लेने के लिए, चलो कोई बात नहीं है। फिर 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बोला है, अगर मैं 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लूं बच्चे, 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का मतलब क्या हो गया, देखो ये इस तरह से,
ये मैग्नीशियम आयोडाइड मैंने ले लिया, लेकिन बोला है कि 2 नंबर पे मिथाइल होना चाहिए। अब ये तो पहली बात तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी नहीं है, क्योंकि 2 नंबर पे कोई मिथाइल जैसा कुछ होता भी नहीं है। हाँ, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड अगर मैं लेता भी उसके अंदर इस तरह से, और ये अटैचमेंट हमको करने के लिए बोला है 2 नंबर पे बोला है करने के लिए, क्या पॉसिबिलिटी है 2 नंबर पे कर पाऊंगा मैं? नहीं है बच्चे, क्योंकि 2 ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बच्चे कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? अरे 2 मिथाइल मिथाइल थोड़े कोई ब्रांच है, ये कोई फंक्शन ग्रुप है क्या बच्चे? देखो यहाँ पे, क्या ये कोई फंक्शन ग्रुप है क्या? देखो मैं आपको दिखाता हूँ अगले स्लाइड पे। अगर ये ऐसा होता CH3 CH CH3 CH2OH, तब तो हम बोलते 2 मिथाइल, क्योंकि लॉन्गेस्ट हाँ, कार्बन चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन है, प्रोपेन के 1 नंबर पे अल्कोहल अटैच है। अरे मैग्नीशियम में 2 मिथाइल कहां से आ गया? ये मैग्नीशियम में 2 मिथाइल कहां से आएगा? तो वो कंपाउंड जो लिखा है ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख दिया है, तो बी हाँ, ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। सबको सी समझ में आ रहा है भाई? अब देखो सी वाला, देखो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी देखो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉन, कीटोन आ गया, कीटोन आएगा तो टर्शियरी बनेगा, ये भी नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। अब डी कैसे होगा वो मैं दिखाता हूं आपको। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बोला है, चलो दिखाऊंगा मैं 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बना के आपको। कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बनना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ दिख जाए तो खुश हो जाओ। 1 2 3, हाँ ये हो गया अल्डिहाइड, बिल्कुल सही। कहाँ बोला है बच्चे अल्डिहाइड? 2 नंबर पे बोला है, 2 नंबर पे अल्डिहाइड ले लो। देखो ये हो गया 2 नंबर पे अल्डिहाइड ले लिया मैंने, बिल्कुल सही। इस पे बोला है आइसोप्रोपाइल, देखो वहां पे आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम होता है बच्चे। अल्काइल में आइसोप्रोपाइल हमने रियल में देखे हैं, आइसोप्रोपाइल कैसा होता है। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम को हमने रियल में देखा हुआ है। आइसोप्रोपाइल में ले सकता हूँ, कैसे लूंगा दिखाता हूँ मैं आपको, चलो देख लो कैसे लूंगा बोलो। तो मैंने ले लिया CH3 CH, नीचे CH3, और फिर यहाँ पे Mg, और नीचे Br। बोलो समझ में आया? Br या I जो यस, भी दिया है, बोलो समझ में आया बच्चे? अब यहाँ से इजी हो जाएगा आपके लिए, ये Mg Br जाएगा इस O के पास, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है कि इस कार्बन के पास आके अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो ऑब्वियस है, सीधी सी बात है, देखो आपका आंसर कैसे बन रहा है, CH3 सी एच CH, नीचे आ गया जी CH3, फिर C, ऊपर आ गया अल्कोहल। मैं डायरेक्ट अल्कोहल कर दूं चलेगा, क्योंकि बाद में Mg Br पानी साथ निकल जाता है। तो ऊपर आ गया OH, और फिर नीचे जो आएगा बच्चे वो आ जाएगा CH, इससे अटैच होगा CH3, और आगे अटैच हो गया CH3। देखो ओके, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, आगे अटैच होगा H, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये देख लो, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा आगे H, ये OH हो गया, और नीचे आ जाएगा आपके लिए बहुत प्यारा सा CH3, और यहाँ पे भी आ जाएगा सी CH3। समझ में आ रहा है? तो देखो ये जो आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इस तरह से ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया, 1 2 3 4 5, उसके ये नंबर पे अटैचमेंट है, और ये 2 नंबर पर अल्कोहल। भाई इस तरह से ये आंसर बनने वाला है, चलेगा? ओके, यस, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, मैं सर उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत थैंक यू दिनों बच्चे। से बात कर रही थी आपसे बात कर। ओके ओके बच्चे, चलो अच्छी, अच्छा है कि एक बातचीत हो गई। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। हाँ, सर, ठीक है, रात ओके, चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू जुड़ने के लिए। चलो बाय बच्चे, बाय एवरीवन, फटाफट जाइए जो भी लेक्चर से अटेंड कीजिए। थैंक यू, चलो बाय एवरीवन। बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था भाई ये लास्ट वाला, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए 2 3 बार, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। चलो बाय एवरीवन, बाय बच्चे। कंपटीशन कल 1 बजे, पढ़ाई शुरू कर दो।